ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। यह वीडियो होगी आने वाले हफ्ते यानी कि 12 अप्रैल 2021 से 18 अप्रैल 2021 के बीच में ग्रहों की स्थितियाँ 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगी, यानी कि आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले 3 प्रमुख चीज़ें। पहला, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ज्योतिष, तंत्र मंत्र, देवी देवताओं की उपासना आदि कई सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। दूसरा, यह एक जनरल प्रेडिक्शन होगी। यदि आपको आपकी जीवन में आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में या किसी और चीज़ों के बारे में आपको एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी एडवाइस चाहिए तो मेरे नंबर पर मैसेज कर आप बुकिंग करवा सकते हैं। तीसरा, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल की प्रेडिक्शंस गोचर यानी कि ट्रांजिट के बेसिस पे होती है, तो इसका इफेक्ट आप अपने जन्म लग्न एवं राशि दोनों से फील कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साप्ताहिक राशिफल। तो शुरुआत करते हैं एरीज से। एरीज यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए यह आने वाला हफ्ता काफ़ी इवेंटफुल होने वाला है। पहला तो इसीलिए क्योंकि आपके लग्न के स्वामी यानी कि मंगल गोचर कर 12 अप्रैल के 2 दिनों बाद ही दूसरे भाव से तीसरे भाव में एंट्री करेंगे। साथ ही में अभी 12 अप्रैल से कुछ दिनों पहले ही शुक्र आपके लग्न में आके बैठेंगे और 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर ऑलरेडी कर चुके हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति बन रही है मेष लग्न के जातकों के लिए। तृतीय स्थान में मंगल का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। आप इनिशिएट करके कोई काम इस समय करेंगे। बहुत टाइम से कोई सोचा होगा कि हाँ, ये आइडिया बहुत टाइम से मन में आ रहा है, तो उसको इनिशिएट करना है, उसको स्टार्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा हफ्ता लग रहा है एरीज लग्न के या एरीज राशि के जातकों के लिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई अच्छी खबर दिखने को मिल सकती है। हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ जाए। छोटी मोटी बीमारी के कारण हो सकता है हॉस्पिटल का कोई चक्कर लगाना पड़ जाए। और डाइजेस्टिव इश्यूज तो आपको 100% होंगे ही, तो खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिए। इस हफ्ते का उपाय आपके लिए है हनुमान बाहुक का प्रतिदिन 2 बार पाठ कीजिए। तो आइए बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की। 12 अप्रैल से कुछ दिन पहले ही आपके लग्न के स्वामी 12वें घर में गोचर करेंगे। आपके लग्न के स्वामी है शुक्र और उनका 12वें घर में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। इकलौते ग्रह हैं जिनका 12वें घर में पोजीशन अच्छी मानी गई है। साथ ही में चंद्रमा भी कुछ दिन तक हफ्ते के शुरुआत में आपके 12वें घर में रहेंगे और उसके बाद पलायन करके पहले आपके लग्न में स्थापित हो जाएंगे। क्योंकि आपका जन्म लग्न टॉरस है और या फिर राशि टॉरस है और आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, तो 12वें घर में उनका गोचर बहुत ही शुभ लग रहा है। आपकी यदि कोई बहुत टाइम से मनोकामना है तो इस हफ्ते पूरी हो सकती है। राहु और मंगल लग्न में बैठे हैं। थोड़े गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। साथ ही में क्योंकि बृहस्पति कुछ दिनों पहले ही आपके 10वें भाव में गोचर किए हैं, तो करियर से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद बन रही है।
ये उम्मीद अकस्मात ही बनेगी। शायद आपने सोचा नहीं होगा कि कहीं बहुत टाइम से पहले या तो इंटरव्यू दिया होगा या कहीं से ऑफर लेटर आने की उम्मीद होगी, लेकिन आ नहीं रहा था। तो हो सकता है इस हफ्ते अचानक से वो काम आपका बन जाए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी में थोड़ी इस हफ्ते प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आपकी स्टडी में आती रहेंगी। साथ ही में नवांशा में यदि हम देखें ऑब्स्ट्रक्शन पे काटना, ऑब्स्ट्रक्शन वाले पर जैसा मैंने पहले बताया, आपके लग्न से नवम में जैसा मैंने पहले बताया गुस्से के बारे में, लग्न से भी नवम में यानी कि त्रिकोण में शनिदेव बैठे हुए हैं, और नवांशा कुंडली देखूं तो वहाँ पे भी वृषभ से त्रिकोण में मंगल बैठे हुए हैं। तो इस हफ्ते गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, थोड़ा कम बोलिए। इस हफ्ते आप थोड़ा ज़्यादा बोलने का प्रयत्न करेंगे, वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। धन योग तो बन सकता है, लेकिन अपने टॉकेटिव नेचर के कारण आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए मिक्स्ड रहेगा। 60% अच्छा, 40% थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है। इस हफ्ते का आपका उपाय है श्री दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्र प्रतिदिन 1 बार पढ़िए। तो आइए बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन यानी कि जमिनाई की। मिथुन राशि के लिए आपके लग्न के स्वामी 10वें भाग में इस वक्त हैं, नीच के हैं, सूर्य के साथ हैं। सूर्यदेव हफ्ते के बीच में अपनी उच्च की राशि में चले जाएंगे। क्योंकि नीच के हैं आपके लग्न के स्वामी और 10वें भाव में बैठे हैं, तो करियर रिलेटेड हो सकता है थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही हो। यह इसलिए भी क्योंकि अष्टम भाव से शनिदेव आपको आपके 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल देवता हफ्ते के बीच में आपके जन्म लग्न में स्थापित होंगे। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको काफ़ी आ सकते हैं, स्पेशली यदि आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम है तो इस हफ्ते थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य देवता का 11वें भाव में आना आपके लिए थोड़ा बहुत शुभ कारक हो सकता है, लेकिन साथ ही में चंद्रमा जी जब हफ्ते में 12वें भाव में जाएंगे तो जैसा मैंने कहा हेल्थ इश्यूज से आपको बचना चाहिए। ओवरऑल मैं कहूँगा यह हफ्ता जेमिनाई के लिए बहुत अच्छा नहीं है। 30% गुड, 70% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपके लिए उपाय है हरी मूंग दाल का दान आने वाले हफ्ते में बुधवार को कर सकते हैं। बुधवार को नहीं करना चाहते तो सोमवार को भी कर सकते हैं। बात करते हैं कर्क लग्न यानी कि कैंसर के बारे में। कर्क लग्न के स्वामी स्वयं चंद्र देवता ही हैं यानी कि मून। इस समय गोचर में वह 10वें स्थान पे हैं, 10वें स्थान पे, कर्म स्थान पे, और हफ्ते के बीच में उनका गोचर 11वें स्थान पे होगा। गोचर की स्थिति से देखें
तो दोनों ही गोचर काफ़ी शुभदायक दिख रहे हैं। साथ ही में क्योंकि शुक्र देवता के साथ उनका योग 10वें स्थान में हो रहा है, शुक्र देवता यानी कि वीनस 11वें भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, हाउस ऑफ प्रॉफिट, हाउस ऑफ डिजायर्स। इसीलिए कर्म स्थान में यानी कि आपके करियर रिलेटेड कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई प्रॉफिट आपका अटका पड़ा था तो इस हफ्ते आपको मिल सकती है। आपके बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं है, उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज अवश्य हो सकते हैं। आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे इश्यूज इस वक्त फेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि शनिदेव आपके सप्तम स्थान पर बैठे हैं और सीधा आपके लग्न को दृष्ट कर रहे हैं। और पक्ष के हिसाब से देखें, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से भी चंद्रमा इस समय इस हफ्ते थोड़ी वीक स्थिति में रहेंगे। अमावस के पास का ये टाइम है, तो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा कर्क लगने के लिए अच्छा हफ्ता होगा। आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए यह हफ्ता अच्छा होगा। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। आपके लिए उपाय है इस हफ्ते की शुरुआत में ही शिवालय में जाकर शर्करा मिश्रित दूध शिवलिंग को अर्पण कीजिए। बात करते हैं 5वीं राशि यानी कि लियो यानी कि सिंह राशि। पिछले 1 महीने से आपके लग्न के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कहूँगा, साथ ही में नीच बैठे हुए बुध के साथ हैं। लेकिन इसी हफ्ते आपके लग्न के स्वामी गोचर करके 9वें स्थान पे आ जाएंगे। थोड़ा सा शुभता में इंक्रीज होगा, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में 6 अप्रैल को बृहस्पति जी गोचर करके कुंभ में आए थे और अब वो आपको अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव में बैठकर देख रहे हैं। इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें काफ़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने की पूरी संभावना है। थोड़ा आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज पिछले कुछ टाइम से हो सकता है कि बने हुए हों और आगे भी बने रहने की संभावना तो अभी दिख रही है, क्योंकि अष्टम में काफ़ी टाइम से पिछले 1 महीने से आपके लग्न के स्वामी गोचर कर रहे थे। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको जो हो सकते थे, यानी कि कोई अंदरूनी बीमारी या फिर कोई इन्फेक्शन, तो यदि आपको ऐसा कोई तो यदि ऐसी कोई परिस्थिति आपके साथ बनी हुई थी, तो जब सूर्य देवता गोचर करके अगले राशि में जाएंगे तो बहुत हद तक उम्मीद है कि उन सब से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ओवरऑल यह हफ्ता सिंह राशि के लिए मिक्स रहेगा, 50% गुड 50% बैड। आपके लिए उपाय है इस हफ्ते आपको गेहूं का दान किसी भी मंदिर में करना है। अगली राशि है वर्गो यानी कि कन्या राशि। आपके लग्न के स्वामी इस हफ्ते अपनी नीच राशि में होकर 7वें स्थान में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ हैं। सूर्य देवता उनको छोड़कर कुछ दिनों बाद अष्टम स्थान में चले जाएंगे। आपके चंद्रमा अष्टम स्थान में है शुक्र के साथ। दोनों ही परिस्थितियां दिखा रही है कि आपको हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं। करियर वाइज भी बहुत अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि लग्न के स्वामी नीच होकर सप्तम स्थान में बैठे हैं। दोनों ही हाउसेस प्रोफेशन को डिनोट करते हैं, तो दिख रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको प्रोफेशन रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि सूर्य देवता वहाँ पे बैठे हैं, यानी कि कोई ना कोई काम
किसी ना किसी परमिशन के कारण रुका हुआ है, ऊपर से परमिशन नहीं मिल रही, या कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल रही, कोई लाइसेंसिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी स्वयं बुध हैं, यानी कि हो सकता है आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई लीगल इशू पड़ा हुआ हो। तो साथ ही में थोड़ा, क्योंकि बृहस्पति जी अब 6ठे भाव में आ गए हैं और अपनी नवी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, तो थोड़ा मीठा कम खाइएगा, थोड़ा मीठा खाने की ज़्यादा लालसा अब आपको हो जाएगी। अगर आपकी थोड़ी उम्र ज़्यादा है और कोई डायबिटीज़ वगैरह आपको इश्यूज़ हैं तो थोड़ा मीठे से बचिएगा, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम दे सकता है। साथ ही में लव लाइफ भी इस वक्त आपकी कोई बहुत अच्छी तो नहीं चल रही होगी, और आने वाले टाइम थोड़ा ऐसा ही रहेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा कि वर्गों के लिए आने वाला हफ्ता कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। 20% कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, 80% तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। इन रिजल्ट से बचने के लिए आपको क्या करना है, विष्णु जी के 108 नाम का जाप करना है। आपको कहीं से भी मिल जाएंगे विष्णु जी के 108 नाम, उनका प्रतिदिन इस हफ्ते जाप कीजिए। अगली राशि है तुला राशि, यानी कि लिब्रा। आपके लग्न के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं कुछ दिन बाद गोचर करके। अगली राशि है लिब्रा, यानी कि तुला। आपके लग्न के स्वामी कुछ दिन पहले गोचर करके सप्तम स्थान में आए हैं, और हफ्ते के शुरुआत में चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी के साथ ही बैठे होंगे सप्तम भाव में। कुछ दिन बाद गोचर करके अष्टम स्थान में चले जाएंगे। क्योंकि लग्न के स्वामी है शुक्र और 10वें भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो साथ में होकर 7th हाउस में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ सकता है। साथ ही में क्योंकि शनिदेव बहुत अच्छे आपके लिए इस वक्त बहुत अच्छी स्थिति में है, शनिदेव आपके लिए नेचुरली ही योग कारक हैं, क्योंकि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ में बैठकर आपके लग्न को दृष्ट कर रहे हैं। तो यह समय ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। बृहस्पति जी रिसेंटली ही 6 अप्रैल को अपनी राशि परिवर्तन कर एक्वेरियस में गए हैं। बृहस्पति जी के साथ आपके लग्न के स्वामी के बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन तब भी क्योंकि पंचम स्थान में है, धर्म त्रिकोण में है, तो शुभता अवश्य देंगे। ओवरऑल यह हफ्ता लिब्रा लगने के लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप और इसको अच्छा करने के लिए दुर्गा जी की आराधना कीजिए। वैसे ही नवरात्रे आ रहे हैं, दुर्गा जी के 108 नाम का जाप प्रतिदिन कीजिए, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक, यानी कि स्कॉर्पियो की। आपके जन्म लग्न के स्वामी मंगल इस वक्त सप्तम स्थान में बैठे हैं राहु के साथ, और कुछ ही दिनों में गोचर करके अष्टम स्थान में चले जाएंगे। गुस्से की प्रॉब्लम आपको रहती ही है और पिछले कुछ टाइम से बनी रही होगी। अब क्योंकि अष्टम में गोचर हो रहा है, यह भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन विपरीत राजयोग बन रहा है गोचर में, तो हो सकता है कर्म स्थान में यानी कि करियर रिलेटेड कोई आपको अच्छे न्यूज़ मिल जाए, लेकिन हेल्थ वाइज तो ये बहुत अच्छा टाइम आपका नहीं होने वाला। साथ ही में बृहस्पति जी अभी गोचर करके आपके चतुर्थ स्थान पे आए हैं, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड काम यदि आप कोई कर सकते हैं, उसमें अच्छे न्यूज़ आपको मिल सकते हैं, अवश्य मिल सकते हैं। आपके बच्चों के लिए भी ये कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। आपको आपके बच्चों को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं। अगर आपका अफेयर किसी के साथ चल रहा है या रोमांटिक लाइफ, वो भी इस हफ्ते सफ़र करने वाली है। कोशिश कीजिए अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा बहस मत कीजिए, क्योंकि इट विल नॉट एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो अगर कुछ ऐसे सिचुएशन बन रही है कि लग रहा है कि बहस होने वाली है, तो उससे चुपचाप निकल जाइए।
ओवरऑल मैं कहूँगा कि हो सकता है करियर के प्रोस्पेक्टिव से यह हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए थोड़ा बहुत अच्छा हो, लेकिन हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। तो हेल्थ का ध्यान आप अवश्य दीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है और मंगलवार को और शनिवार को एक मीठा पान और एक नारियल हनुमान मंदिर में जाकर दक्षिणा के साथ अर्पित करके अवश्य आइएगा। अगली राशि है सेजिटेरियस यानी कि धनु। आपके चंद्रमा पंचम स्थान में है और कुछ दिन बाद पंचम स्थान को छोड़ के छठे स्थान पे चले जाएंगे। हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी होगी, बीच में आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अभी अभी आपके लग्न के स्वामी यानी कि बृहस्पति का गोचर में परिवर्तन हुआ है, तीसरे स्थान पर उन्होंने एंट्री करी है। यह दिखाता है कि आप कोई ना कोई हॉबी में अपने आप को इंडल्ज करेंगे, या हो सकता है आपको किसी छोटी मोटी जर्नी पे या किसी वर्क रिलेटेड काम पे निकलना पड़े। साथ ही में यह गोचर बृहस्पति जी का आपके 11वें स्थान को दृष्ट कर रहा है, यानी कि लाभ की स्थिति अवश्य बनेगी। लेकिन क्योंकि आपके 10वें स्थान के स्वामी बुध, उनका संबंध आपके लग्न के स्वामी के साथ बहुत अच्छा नहीं होता और वो इस समय नीच स्थिति में है, तो करियर में ऑब्स्ट्रक्शंस तो आ रही है। लेकिन अभी अभी जो स्थितियां बदली है बृहस्पति जी के गोचर से, उससे आपको लाभ अवश्य मिल सकता है। लव रिलेटेड एस्पेक्ट में यह हफ्ता अच्छा रह सकता है, रोमांटिक बीत सकता है। अगर आप इजहार करना चाहते हैं तो इस हफ्ते से अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल अच्छा टाइम है सेजिटेरियस के लिए। इस हफ्ते का आप फायदा उठा सकते हैं। गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मंगल इस वक्त राहु के साथ बैठे हैं छठे घर में, सीधा लग्न को देखेंगे अपनी अष्टम दृष्टि से और कुछ दिन बाद सप्तम में दोबारा जाएंगे, वहाँ से भी आपके लग्न को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेजिटेरियस फायरी साइन होता है, अग्नि तत्व की राशि होती है, गुस्सा इनमें भरा पड़ा तो होता है। जब मंगल आके स्थिति में एड ऑन हो जाते हैं तो वो और गुस्से में इजाफा करते हैं। तो गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल आप अवश्य कीजिएगा। आपके लिए उपाय है कि आपको किसी भी धार्मिक पुस्तक का इस हफ्ते मंदिर में दान करना है। किसी भी दिन कर सकते हैं, हफ्ते के शुरुआत में ही कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल सेजिटेरियस के लिए हफ्ता अच्छा जाने वाला है। अगली राशि है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, 10वें नंबर की राशि। अगर सिर्फ गोचर की बात करें, आपका समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी स्वयं लग्न में ही स्थापित हैं। एग्जैक्ट तो आपकी जन्म कुंडली देख के ही बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ गोचर के हिसाब से देखें तो साप्ताहिक राशिफल आपका अच्छा ही दिख रहा है। लग्न के स्वामी लग्न में हैं और काफ़ी टाइम तक रहेंगे। चंद्रमा पंचम स्थान में है। पंचम स्थान को छोड़कर हफ्ते के बीच में अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, यानी कि मकर, 10वें नंबर की राशि। गोचर में आपके लग्न के स्वामी इस वक्त लग्न में ही बैठे हैं, अच्छी स्थिति है, काफ़ी टाइम तक लग्न में बैठेंगे, क्योंकि शनिदेव काफ़ी मंद हैं, काफ़ी धीरे चलते हैं। आपके चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ, बहुत अच्छा योग बन रहा है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई गाड़ी खरीदने का योग इस हफ्ते आपका बने। हो सकता है बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है इस हफ्ते वो एग्जीक्यूट हो जाए। चंद्रमा हफ्ते के बीच में चतुर्थ स्थान छोड़कर पंचम स्थान में आएंगे, वह भी अच्छा गोचर होगा। लव रिलेशन में अच्छा टाइम नहीं है आपके लिए।
अगर आपको यह शक हो रहा है कि आपके पार्टनर आप पे चीट कर रहे हैं तो बेहतर होगा एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका शक सही हो। ओवरऑल कैप्रिकॉर्न के लिए यह हफ्ता आने वाला काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसको और अच्छा करने के लिए आपको प्रतिदिन महामृत्युंजय का जाप करना है, 108 बार अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं 11वें नंबर की राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ की। अभी अभी गोचर में बृहस्पति जी आपके लग्न में आके बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति होती है गोचर में। ये लग्न में आके बृहस्पति जी बैठ के कुंडली के कई दोष मिटा देते हैं, तो स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है आपकी। आपके लग्न के स्वामी 12वें घर में है, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। चंद्रमा उपचय स्थान पर यानी कि पहले उपचय स्थान पर यानी कि तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद तीसरा स्थान छोड़कर चौथे घर में आएंगे। दोनों ही स्थितियां अच्छी दिख रही है चौथे घर में, लेकिन वो राहु के साथ होंगे, तो हो सकता है थोड़े एंजाइटी और थोड़े डिप्रेशन वाले हालात हफ्ते के एंड में बने, मतलब कि मिड ऑफ द वीक के बाद। साथ ही में हो सकता है आपकी मदर की प्रॉब्लम, मदर की हेल्थ भी थोड़ी सी इस हफ्ते नीचे जाए, उसका आपको अवश्य ध्यान रखना है। करियर वाइज टाइम आपका अच्छा रहेगा। आपके 10वें भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हैं और कुछ ही टाइम बाद पंचम भाव में जाने वाले हैं। इसको मैं मिक्स्ड रिजल्ट्स कहूँगा। पंचम भाव में जाकर धर्म त्रिकोण में बैठेंगे, लक्ष्मी स्थान पे बैठेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स तो अवश्य देंगे, लेकिन अपने स्थान से यानी कि अपने 10वें भाव से अष्टम में जाएंगे तो थोड़ी अनसर्टेनिटी भी आपके करियर में बनी रहेगी। ओवरऑल कुंभ के लिए सप्ताह आने वाला अच्छा है। 80% अच्छा रहेगा, 20% थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वो 20% प्रॉब्लम को मिटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस हफ्ते श्री कृष्णाष्टकम का पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते तो कहीं से कृष्णाष्टकम डाउनलोड करके सुन भी सकते हैं। आइए बात करते हैं 12वीं राशि, आखिरी राशि मीन यानी कि पाइसेस के बारे में। आपके जन्म लग्न के स्वामी अभी अभी गोचर करके 12वें स्थान पे गए हैं, यानी कि बृहस्पति जी। कुंभ में जाना बृहस्पति जी के लिए नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है, लेकिन 12वें स्थान पे हैं तो हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं। जैसा मैंने बृहस्पति जी के गोचर की वीडियो में बताया था, इसमें भी आपको ये बताऊंगा कि अभी आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपके लग्न में बुध बैठे हुए हैं नीच के होके। हो सकता है पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो, या फिर कोई केस चल रहा हो, या फिर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा हो पिछले काफ़ी टाइम से। आने वाले कुछ टाइम में, इस हफ्ते तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आने वाले टाइम में उन सब में आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, उन सब में आपको लाभ मिलेगा, उन सब से आप निकलेंगे और इसी हफ्ते आपको उन स्थितियों के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अवश्य मिलेगी। केतु क्योंकि रोग करणम है, 9वें स्थान पे बैठ के धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं और लक्ष्मी स्थान पे बैठे हुए हैं। क्योंकि त्रिकोण है तो लग्न को अवश्य अफेक्ट करते हैं, तो हेल्थ, आपके लग्न के स्वामी भी अच्छी स्थिति में नहीं है, केतु भी देख रहे हैं, तो हेल्थ, मैं बार बार कह रहा हूँ, पाइसेस वालों को अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। चंद्रमा द्वितीय स्थान में है, पंचम भाव के स्वामी हैं, अपने से 10वें भाव में हैं और उसके बाद गोचर करके अपने से 11वें भाव में आ जाएंगे। यह भी अच्छी स्थिति दिखा रही है। धन रिलेटेड लाभ आपको हो सकते हैं, कोई पैसा रुका हुआ है तो आ सकता है। करियर वाइज भी अच्छा टाइम चलेगा। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी उसकी प्लानिंग कर सकते हैं आप, मतलब कि
यदि आपको आज से 1 साल बाद या 6 महीने बाद कुछ खोलना है या कुछ करना है तो उसकी प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सूर्य देवता कुछ दिनों में आपके द्वितीय स्थान में चले जाएंगे, तो खाने पीने का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल 60% मैं अच्छा टाइम कहूँगा पाइसेस के लिए। आपको अपनी हेल्थ को, मैं बार बार कह रहा हूँ पाइसेस वाले, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं और यदि आपने अभी नहीं ध्यान दिया तो यह लॉन्ग टर्म इश्यूज भी बन सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का जनरल प्रेडिक्शन साप्ताहिक राशिफल का। वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको साप्ताहिक राशिफल नियमित तौर पे चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों से भी करवाइए। और यदि आपको ज्योतिष, तंत्र मंत्र, देवी देवताओं की उपासना आदि से रिलेटेड वीडियोस नियमित तौर पे चाहिए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। और जितने ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं, जितना ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, उतना कीजिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।